अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ट्रिपोनीमा पैलिडम को। ट्रिपोनीमा पैलिडम हमारे पास क्या है? एक स्पायरोकीट है। इसके रिजल्ट में हमारे पास कौन सी डिजीज होती है? सिफिलिस। सिफिलिस हमारे पास एक बहुत ही कॉमन डिजीज है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसमें हमारे पास एंडोफ्लैजिला होते हैं, ठीक है। बिटवीन द आउटर एंड इनर सेल मेम्ब्रेन हमारे पास जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है ना, उसमें हमारे पास प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंडोफ्लैजिला, ठीक है। इसकी मदद से ना, एंडोफ्लैजिला की मदद से ये जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं ये हमारे पास मूव करते हैं, ठीक है। मोटाइल होते हैं। ये मूव किस तरह करेंगे? जैसे हमारे पास जो ड्रिल मशीन है ना, ठीक है, ऐसे रोल करके मूव करती है ना, ठीक है, इसी तरह हमारे पास ट्रिपोनीमा पैलिडम मूव करते हैं। ट्रिपोनीमा पैलिडम के रिजल्ट में हमारा सिफिलिस होता है, वो दो तरह का होता है। एक्वायर्ड सिफिलिस भी हो सकता है और कंजेनिटल सिफिलिस भी हो सकता है। एक्वायर्ड सिफिलिस की बात करें तो हमारे पास वो तीन वजह से ट्रांसमिट हो सकता है। या तो कुछ सेक्स किया है, कोई भी ऑरल, वजाइनल या एनल, ठीक है, किसी भी सेक्स के रिजल्ट में ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड नीडल्स, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी सिफिलिस है, उसकी नीडल किसी दूसरी पेशेंट पे यूज की गई है तो उसके रिजल्ट में ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा एक पेशेंट को सिफिलिस है, उसको स्किन पे शैंकर्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, उन शैंकर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो उसके रिजल्ट में दूसरे पर्सन को भी क्या हो सकता है? सिफिलिस हो सकता है। सिफिलिस की हमारे पास तीन स्टेज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सबसे पहले हमारे पास जो प्राइमरी स्टेज है, इसमें हमारे पास सिफिलिटिक शैंकर्स बनते हैं, ठीक है। जब भी मैंने आपको बताया डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट, एक पेशेंट को सिफिलिस है, ठीक है, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट उसके साथ हुआ, तकरीबन 1 से 3 हफ्ते बाद आपकी स्किन के ऊपर भी ना शैंकर बन जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास सिफिलिस बैक्टीरिया है वो क्या करवाता है? डिस्ट्रॉय करेगा आपकी स्किन को, टिश्यू को, और उसके रिजल्ट में वहां क्या बन जाएगा? सिफिलिटिक शैंकर। ओके। अब अगर तो सेक्सुअल कांटेक्ट से हमारे पास सिफिलिस हुआ है तो उसके रिजल्ट में जो प्राइमरी शंकर है वो कहां बनेगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। अगर फिजिकल टच के रिजल्ट में शंकर बना है तो वो शंकर आपके हैंड में बन सकता है, ठीक है। अब ये जो इस शंकर का फ्यूचर क्या होगा? या तो शंकर ये हील अप कर जाएगा, ठीक है, या इस शंकर से जो इन्फेक्शन है, ठीक है, वो ट्रांसमिट हो जाएगा टू द लिम्फ नोड्स, ठीक है। लिम्फ नोड में जाके क्या काज करवा देगा? लिम्फ एडिनोपैथी। ओके। लिम्फ नोड से हमारे पास जो स्पाइरोकीट है, हमारे पास लिम्फ में भी जा सकता है, वहां से जा सकता है ब्लड में। ओके। आज जो हमारे पास ये शंकर होता है ना, ठीक है, शंकर, ठीक है, जो आपके स्किन के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। इसके बॉर्डर होते हैं रेज, ठीक है, इसके रेज बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, और बेस इसकी हार्ड होती है। ऐसे इसके रेज बॉर्डर्स होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास फ्लूइड होता है, ठीक है, फिल्ड होता है फ्लूइड, और फ्लूइड में हमारे पास क्या होंगे? स्पाइरोकीट्स, ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। ये हमारे पास सिफिलिटिक शंकर है जो कि प्राइमरी स्टेज में बनता है। अब पहली स्टेज में हमारे पास क्या हुआ? स्पाइरोकीट जो ट्रिपोनीमा पैलिडम उसने आपकी स्किन के ऊपर लैंड किया, ठीक है। 1 से 3 हफ्ते के बाद यहाँ पे क्या बन गया? प्राइमरी शंकर। अब प्राइमरी शंकर या तो हील कर सकता है, या ठीक है, यहाँ से इंफेक्शन स्प्रेड कर सकता है लिम्फ नोड्स में, और लिम्फोडेनोपैथी हो सकती है, और उसके रिजल्ट में वहां से जा सकता है लिम्फ में, और वहां से जा सकता है ब्लड में। अब अगर ये ब्लड में चला जाए ना तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? डिसएमिनेटेड स्टेज। बैक्टीरिया लैंड किया उससे 6 से तकरीबन 6 से 12 हफ्ते बाद, ठीक है, तकरीबन वो बैक्टीरिया ब्लड के अंदर जा सकता है, ठीक है। और कौन सी स्टेज में पेशेंट आ जाएगा? सेकेंडरी स्टेज में। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अगर बैक्टीरिया ब्लड के अंदर चला जाए, बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया ब्लड के अंदर गया? स्पाइरोकीट, तो उसको हम बोलेंगे स्पाइरोकीटीमिया। अब स्पाइरोकीटीमिया की हमारे पास क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। अब जो स्पाइरोकीट ब्लड से हमारे पास ब्रेन में जा सकता है, क्या करवा सकता है? मेनिंजाइटिस। ओके। इसके बाद लिवर में जा सकता है, और हमारे पास क्या काज करवा सकता है? हेपेटाइटिस, ठीक है। इसके अलावा किडनी में जा सकता है, वहां हमारे पास क्या काज करवा सकता है? नेफ्राइटिस। ओके। फेरिक्स में जा सकता है, और वहां जाके हमारे पास क्या काज करवा सकता है? फेरिंजाइटिस, ठीक है। ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। इसके अलावा पूरी बॉडी में, ठीक है, जनरलाइज्ड लिम्फोडेनोपैथी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होगी, ठीक है, आपकी जो स्किन की कैपिलरीज होती है ना, ठीक है, स्पाइरोकीट स्किन कैपिलरीज के जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनको क्या करेगा? इन्फेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके रिजल्ट में आपकी स्किन के ऊपर मैक्युलोपैपुलर रैश मिलेगा, ठीक है, नॉन इची, ये इची नहीं होता। ओके। आज ये जो मैक्युलोपैपुलर रैश है, ठीक है, इसकी 3 फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, या तो पस्टुलर हो सकता है, या पस से फिल हो सकता है। फिल विद पस, आपको पस लाइक बम्प्स मिलेंगे स्किन के ऊपर।
या पेपुलोस्कैमस हो सकता है, या आपको पेप्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो स्कैली और हार्ड होते हैं, ठीक है, या आपको कंडाइलोमा लाटा, आपको मॉइस्ट लीजन मिलेंगी जेनिटल्स पे, ठीक है, जो आपके जेनिटेरियाज होते हैं जैसे आपका पीनस, ठीक है, वहां आपको क्या मिलेगी, स्मूथ व्हाइट कलर के और पेनलेस, ठीक है, आपको क्या मिलेंगे, कंडाइलोमा लाटा मिलेंगे, ठीक है। ये था इसकी कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड में आया, सेकेंडरी स्टेज को एक बार रिवाइज करते हैं, 6 to 12 वीक्स बाद क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज स्टार्ट होती है, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज में हमारे पास क्या होता है, ब्लड से हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो ब्रेन में जा सकता है, मेनिंजाइटिस काज करवा सकता है, किडनी में जा सकता है, नेफ्राइटिस काज करवा सकता है, लिवर में जा सकता है, हेपेटाइटिस काज करवा सकता है, फेरेंस के पास जा सकता है, वहां मेनिंजाइटिस काज करवा सकता है, ठीक है। और हमारे पास जो स्किन की कैपिलरीज है, ठीक है, उसमें हमारे पास एंडोथेलियल को डिस्ट्रॉय करते हैं, और हमारे पास क्या हो सकता है, उसके रिजल्ट में नॉन इची मैकुलोपेपुलर रैश हो सकता है, ठीक है। इसकी 3 फॉर्म होती है, पस्टुलर, ठीक है, ठीक है, पस फिल्म बम्प मिल सकते हैं आपको, पेपुलोस्क्वेमस फॉर्म होती है, ठीक है, जिसके बाद पेप्यूल मिल सकते हैं जो स्कैली और हार्ड होते हैं, कंडाइलोमा लाटा, ठीक है, आपको मॉइस्ट लीजन मिल सकती हैं जेनिटल्स के ऊपर जो हमारे पास व्हाइट होंगी, स्मूथ होंगी और पेनलेस होंगी, ओके, ठीक है। मैं आप ये जो आपको क्या कहते हैं, ठीक है, कंडाइलोमा लाटा, ठीक है, और जो मैक्यूलोपेपुलर रैश, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं लेटेंट फेज की तरफ और टर्शरी स्टेज की तरफ। ये जब हमारे पास स्पायरोकीट एंडोथेलियल सेल को डिस्ट्रॉय करता है उसके रिजल्ट में मैक्यूलोपेपुलर रैश होता है जो हमारे पास मोस्टली आपको पाम्स में देखने को मिलेगा। ओके, अब ये हमारे पास कंडाइलोमा लाटा, ठीक है, जो हमारे पास मॉइस्ट लीजन्स आपको जेनिटल एरिया में मिलेंगी जो कि वाइट कलर की होंगी, पेनलेस होंगी और स्मूथ होंगी, ठीक है, जो आपको मोस्टली जेनिटल एरिया पे मिलती हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। अब प्राइमरी और सेकेंडरी फेज के बाद, ठीक है, तकरीबन 1/3 पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, 1/3 पेशेंट इंटर कर जाते हैं लेटेंट फेज में, और 1/3 पेशेंट इंटर कर जाते हैं टर्शरी स्टेज में। जो 1/3 पेशेंट लेटेंट फेज में इंटर कर जाते हैं ना, तो लेटेंट फेज में भी हमारे पास आगे से 2 फेजेस होती हैं, ठीक है, अर्ली लेटेंट फेज एंड लेट लेटेंट फेज। अर्ली लेटेंट फेज में क्या होता है कि तकरीबन 1 से 2 साल के बाद उसमें इन्फेक्शन रीअपीयर कर जाता है, ठीक है, लेकिन लेटेंट फेज में क्या होता है कि इन्फेक्शन दोबारा रीअपीयर नहीं करता, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं जो 1/3 पेशेंट थे वो हमारे पास किस में इंटर कर जाएंगे, टर्शरी फेज में, ओके। अब आपको पता है जो हमारे पास जो स्पाइरोकीट है वो ब्लड में होता है, ठीक है, कुछ स्पाइरोकीट्स तकरीबन आफ्टर 1 to 2 ईयर्स, ठीक है, आपके ब्लड में रह जाएंगे। अब जो स्पाइरोकीट्स हैं, ठीक है, वो क्या करवाते हैं, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो स्पाइरोकीट है, ठीक है, उसको हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आके क्या करेंगे, इनगल्फ करेंगे, ठीक है, और उसको प्रेजेंट कर देंगे सरफेस पे, ठीक है। किसको प्रेजेंट करेंगे, हेल्पर टी सेल 1 को। हेल्पर टी सेल 1 हमारे पास आगे 3 चीजें रिलीज करता है, ट्यूमर क्रॉस इफेक्टर, इंटरफेरॉन गामा और इंटरल्यूकिन्स। इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हो जाती है, ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ग्रेनुलोमा कहां पे फॉर्म होता है, स्किन और बोन्स पे, ठीक है, मोस्टली। ये थी टर्शरी स्टेज। टर्शरी स्टेज में हमारे पास क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस हुआ, ठीक है, जिसके रिजल्ट में हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है, टाइप 4, और हमारे पास ग्रेनुलोमा बन जाते हैं कहां पे, स्किन और बोन पे, ठीक है। इसके अलावा ग्रेनुलोमा अगर सीएनएस में बन जाए तो उसके रिजल्ट में न्यूरोसिफिलिस हो सकता है, ठीक है। सीवीएस में बन जाए तो उसके रिजल्ट में बस क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ऑर्टाइटिस एंड एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा, ओके। ये थी हमारे पास कंजेंटल एक्वायर्ड सिफिलिस, ठीक है। एक्वायर्ड सिफिलिस हमारे पास 3 स्टेजेस थी, ठीक है, कहानी की फॉर्म में हम इसको तेज तेज रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी। सबसे पहले क्या हुआ, सिफिलिटिक शंकर बना, ठीक है, वहां से ब्लड में जा सकती है, ब्लड में चला जाए तो हमारे पास सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, ब्लड से हमारे पास क्या कर सकता है, मैक्यूलोपेपुलर रैश का करवा सकता है, जनरलाइज्ड लिम्फोडेनोपैथी, ठीक है, ये 2 कॉम्प्लिकेशन थी। उसके बाद लेटेंट फेज, या तो 1/3 पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, 1/3 पेशेंट कर जाते हैं इंटर लेटेंट फेज में, और 1/3 एंटर कर जाते हैं टर्शरी फेज में। जो लेटेंट फेज में एंटर करते हैं, ठीक है, उनमें भी हमारे पास अर्ली लेटेंट फेज थी और लेट लेटेंट फेज थी। अर्ली लेटेंट फेज में हमारे पास 1 to 2 ईयर्स के अंदर इन्फेक्शन क्या हो जाता है, रीअपीयर कर जाता है, और जो लेट लेटेंट फेज थी उसमें इन्फेक्शन दोबारा रीअपीयर नहीं करता। टर्शरी फेज में जो इंटर होते हैं उनमें हमारे पास टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, और हमारे पास ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाता है, कहां पे, स्किन और बोन पे, ठीक है। इसके अलावा सीएनएस में फॉर्म हो जाता है, जिसकी जरूरत कंडीशन होती है न्यूरोसिफिलिस। न्यूरोसिफिलिस में आपको क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, मोटर डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सीवीएस में जब ग्रेनुलोमा फॉर्म होगा, ठीक है, तो उसके में ऑर्टाइटिस कॉम्प्लिकेशन मिल सकती है, एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा मिल सकता है, ठीक है। तो जेंटल सिफिलिस की बात करें तकरीबन 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ना मदर से जो मदर को सिफिलिस है तो वो फीटस में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। इसके रिजल्ट में फीटस में क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगी, स्किन और बोन लीजन मिलेंगे, ठीक है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी, इंटरस्टिशियल केराइटिस मिलेगा, ठीक है, जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया, ठीक है, उसकी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी,
और जो 8th नर्व है, ठीक है, उसकी पैल्सी हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में डेफनेस भी होगी, ठीक है, उस बच्चे को। ओके, ये था हमारे पास सिफिलिस की पैथोजेनेसिस। ओके, अब हमारे थे लेबोरेटरी डायग्नोसिस की तरफ। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की हम बात करें तो हमारे पास 3 अप्रोच है, ठीक है। एक हमारे पास माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, ठीक है, कि हम डायरेक्ट जो क्या कहते हैं शंकर है या कंडोलोमा लाटा है, वहां से हम डायरेक्ट सैंपल लें और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख लें कि इसमें हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिलेगा हमें स्पाइरल शेप, ठीक है, तो उससे हम डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजी टेस्ट भी होते हैं और स्पेसिफिक सीरोलॉजी टेस्ट। नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि ये टेस्ट करेंगे ना तो इसके रिजल्ट में डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होगा, लेकिन कच्चा पक्का डायग्नोसिस होगा। लेकिन जो स्पेसिफिक सीरोलॉजी टेस्ट होते हैं उसके रिजल्ट में डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले माइक्रोस्कोपी में हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में उसको देख लेंगे, ठीक है, विजुलाइज कर लेंगे। नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजी टेस्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास 2 टेस्ट आते हैं, ठीक है, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट, ठीक है, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट। अब ये जो हमारे पास रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट जो है, ये हमारे पास एंटीबॉडीज है, ठीक है। अब जब भी सिफिलिस आपकी ब्लड के अंदर होगा, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में वो आपकी ब्लड में एंटीबॉडीज की बहुत सी एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन को इंड्यूस करवाएगा, ठीक है। अब उन एंटीबॉडीज को हम 4 टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। पहला टेस्ट जो हमारे पास है वो कौन सा है, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट। ओके, ये हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है, पॉजिटिव आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इसको सिफिलिस हो सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं करते। इसके अलावा हमारे पास एक और टेस्ट होता है वेनरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। ये भी टेस्ट भी हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास जो एंटीबॉडीज हैं उनको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। लेकिन ये दोनों टेस्ट हैं, इनके रिजल्ट में जो रिजल्ट आता है वो फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो फिर हम डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए ये दोनों टेस्ट करते हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास सबसे पहला टेस्ट आता है फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें भी हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं ब्लड में जो हमारे पास स्पेसिफिक होती हैं फॉर सिफिलिस। और दूसरा टेस्ट हम कौन सा करते हैं, ट्रिपोनिमा पैलिडम पार्टिकल एग्लूटिनेशन। इसमें भी हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज डिटेक्ट करती हैं जो हमारे पास स्पेसिफिक होती हैं फॉर द सिफिलिस। ओके, लेबोरेटरी डायग्नोसिस को एक दफा रिवाइज करते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम उसको 3 अप्रोचेस में हम उसको डायग्नोज करते हैं। या तो हम माइक्रोस्कोपिक डायरेक्ट हम उस सैंपल लेंगे, उसको विजुअलाइज कर लेंगे कि बैक्टीरिया हमारे पास ग्राम नेगेटिव और स्पाइरल शेप है तो हमारे पास स्पाइरोकीट हो सकता है। ओके, दूसरा हमारे पास ये है कि हम नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिक टेस्ट करते हैं पहले। अगर नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिक टेस्ट पॉजिटिव आए तो हम सीरोलॉजिक स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिक टेस्ट में हमारे 2 टेस्ट थे, रैपिड प्लाज्मा, ठीक है, रिएजेंट, और वेनरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट जो है फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं, तो इसलिए हम कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस स्पेसिफिक सीरोलॉजिक टेस्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास 2 टेस्ट थे, ठीक है, जो हमारे पास स्पेसिफिकली जो सिफिलिस के एंटीबॉडीज हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी प्रोडक्शन था और दूसरा हमारे पास जो टेस्ट था वो हमारे पास ट्रिपोनिमा पैलिडम पार्टिकल एग्लूटिनेशन।